सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब मेरा टर्मिनेशन किया पर सर उसमें मेरे में क्या कमजोरी थी, क्या मैंने कोई नुकसान वही चीज बहादुर, वही चीज को रिजॉल्व करने के लिए समय मांगा। सर मैं मानता हूँ अगर जे मैंने कोई नुकसान किया, किसी के साथ झगड़ा किया, या मैंने तेल बिक्री किया, या कंपनी का कोई सामान चोरी किया, अगर मेरे को टर्मिनेशन करती तो मैं मान जाता वाकया ठीक है। इसमें मेरे को ये पता ही नहीं चला, मेरे को जब मैं ड्यूटी करके घर गया सुबह मेरे को टर्मिनेशन लेटर पढ़वा दिया। ठीक है मैं मानता हूँ इन्होंने दे दिया, पर उसमें जितनी मर्जी अगर कोई गलती भी आदमी करता है, अगर वर्कर से बहुत बड़ी गलती भी होती है, गाड़ी तक टोटल लॉस हो जाती हैं, उसको भी क्या 1 महीने का वार्निंग लेटर देती है कंपनी। सर मेरे को वो भी नहीं दिया। आपको वार्निंग लेटर की बात ही नहीं है, वार्निंग लेटर देने की बात नहीं है। आपको तो बात हो रही है कि इससे ये करने की, वहाँ बात वार्निंग लेटर की ही नहीं है। अब ये कितना दिन से चल रहा था, क्या फीडिंग चल रहा था, अभी इसको पता कर लेने दीजिए कैसे रिजॉल्व करना है। वो मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे ये 10-15 दिन का समय दे दीजिए, आप इसको रिजॉल्व करूँ कैसे करूँ। आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। इस बात का आया मेरे पर इल्ज़ाम कौन सा लगा, बस मेरे को यही नहीं समझ आ रहा। ये मेरे लेवल की ने ये दिया है, वो पता नहीं किस दौरान से किया, किसने दिया, इसलिए 15 दिन मांग दिया। और पता तब भी चलेगा ना। नहीं आई, मैं आज तक कभी कंपनी का 1 रुपये का नुकसान नहीं किया, मेरे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम। पता ही नहीं इल्ज़ाम क्या है, इल्ज़ाम तो बिल्कुल नहीं। जहाँ इधर से सर इतनी चोरी होगी, करोड़ों का इधर से सीमेंट चला गया, लाखों का कई खरबों के हिसाब से वो सरिया चला गया, वो किसी ने पूछा ही नहीं। मैं जो सबका फाइनल कर दो, निकाल दो सबको, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भर्ती करना है, जिसको लाना है, बिल्कुल रेडी रेडी है सारे, सबको निकाल दो। अगर हक की बात करना सर जुर्म है तो सबको निकाल दीजिए, हम कुछ नहीं करते। 15 दिन में दूसरी पार्टी गेम कर जाएगी, हम कर जाएगी, यही बात है। दोनों तो रिजाइन दे देते हैं सब। यार यहाँ पे कोई गेम खेल रहा है क्या? ये गेम खेलने के लिए नहीं बैठे हैं हम लोग, काम करने के लिए बैठे हैं। हम तो काम कर रहे हैं, काम करने के लिए। उनका मसला ही कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई नहीं है। उनका टर्मिनेट आ गया, हमारा देते हुए टाइम लगेगा। आप लोग आप लोग होगा ना। ये बंदा ऐसे खड़ा था तो उसका इसका सर 15 दिन से पंच बंदा लड़का, पूछो उसको क्या गलती है इसकी, पूछो। आज दिन लग रही, 5 दिन लग रहा है इसका। कभी ऑपरेटर को धमकी दे रहे, कभी किसी को दे रहे। बच जाता है हाँ बोलते हैं काम नहीं करता, नारा साहब 5 भाभी दोनों बंद करा। कौन नारा साहब किसी ड्यूटी नहीं करते। अब हम 9 बजे चल देंगे किधर साइड से, तो यहाँ पे हम 10:30-11 बज जाता है। ऐसे कई है जहाँ पे जो हीरानगर साइड में क्या हमारी आवाज को नहीं उधर देते हैं, पीरिया साइड में, पंजाब साइड में। हाँ थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, 10:30-11 बज जाते हैं। तो पीडिया साइड में कहाँ रहते हैं? रहता भी इधर नहीं सर। यहाँ से कहाँ से ड्यूटी करते हैं? सारे इधर से जाता था, इधर से करते हैं, डीबीएम टीम के साथ जाते हैं ना। रहने के लिए रूम भी इधर ही है, तो उधर में रूम क्यों नहीं ले लेते? उधर है ही नहीं। पूरा स्टाफ इधर से जाता है। नहीं सर, डीबीएम टीम है ना, हम पेमेंट के साथ उधर वाले सारे इधर से ही जाते हैं। इधर भी काम होता है, फिर इधर करते हैं, उधर होता है उधर करते हैं, आते इधर ही है, रूम जो इधर ही है हमारा। चलिए वो मैं देख लेता हूँ, वो मैं देख, जो करना है वो मैं करूँगा ही, जो बोलना था वो मैं ठीक है सर, कोई काम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात हुई आज? सर पहले तो मैं हमारे मीडिया के पर्सन जो आए हैं इनका धन्यवाद करता हूं। और शुरू से लेके जब भी जहां पे कोई स्ट्राइक हुई है, कोई भी मुद्दा हुआ है, आप जहां पे कवर करते रहे हो। हमारी कंपनी में जो भी वर्कर काम कर रहा है उसको शुरू से लेके आप सर कवर कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी मुद्दे शुरू से लेके चल रहे हैं, आज तक कोई भी हमारा मसला हल नहीं हुआ। कंपनी शुरू से लेके ही हरासमेंट कर रही है। पहले तो जहाँ पे लोकल को लगाया नहीं जा रहा था, कई बार हम डीसी ऑफिस पहुंचे, उधर से डीसी साहब ने लेटर भी दिए साइन करके, वो भी बंदे जहाँ पे ज्वाइन नहीं हुए।
चलो हमने उस बात को छोड़ दिया कि चलो ठीक है जो भी है, अगर बाहर से आए हैं वर्कर वो भी हमारे साथी हमारे बीच में काम कर रहे हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अभी सर काम बंद करने का मसला ये हुआ है कि हमारे प्रधान जी बहादुर सिंह जी, इनको हमने 21 तारीख को इनको डिमांड लेटर दिया था। अभी ये डिमांड लेटर है हमारा, तो हमने 21 को दिया था इनको। ये वर्कर की डिमांड है, हमने लिखी हुई है इस पे। मई और जून महीने का डीए वो हमने डिमांड लेटर में लिखा हुआ था। दूसरी हमारी डिमांड थी कैजुअल लीव, जो वर्कर को नहीं मिल रही है। कोई भी बंदा छुट्टी के लिए जाता है, उसको तुरंत वहां से निकाल दिया जाता है। कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है इधर, कोई वर्कर की बात को सुनने को तैयार नहीं है। और तीसरी हमारी डिमांड थी अपना गाड़ियों की। जो सर हम गाड़ियां इनकी चला रहे हैं, सारी मेंटेनेंस फेल है। अपने रिस्क पे सब ड्राइवर जितने भी है रोड के ऊपर जाते हैं गाड़ियां लेके, और सेफ्टी इनकी कोई नहीं है। पूरे रोड पे बन वे किया हुआ है, काम की वजह से बन वे किया हुआ है, कोई सेफ्टी नहीं है इनकी। अपने गाड़ियों पे इंडिकेटर कोई नहीं है, कोई पीछे ब्रेक लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं है। कैसे गाड़ी चल रही है रोड पे? आज क्या डिमांड आप क्या क्यों? आज हमारी डिमांड ये है कि जो भी वर्कर इकट्ठे हुए हैं, जैसे इनको टर्मिनेट लेटर दिया है, वही मैं सर बता रहा था आपको। इसी वजह से हमने 21 को इनको लेटर दिया, डिमांड लेटर, और 24 को इन्होंने इनको टर्मिनेट लेटर निकाल दिया। हम उसी का रीजन पूछ रहे हैं कि सर हमें रीजन बताइए कि इनकी गलती क्या है, क्यों इनको टर्मिनेट किया है। वो अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए हमने काम बंद किया हुआ है। हमारी यही मांग है कि सबसे पहले तो इनको जैसे टर्मिनेट किया है वैसे ड्यूटी पे इनको रखा जाए। दूसरा ये है कि जो हमने डिमांड नोटिस इनको दिया हुआ है लेटर, उसमें वर्कर की जो डिमांडें हैं वो पूरी होनी चाहिए। और उससे पहले सबसे पहले हमारा मुद्दा ये है, जैसे इनको टर्मिनेट किया है वैसे इनको दोबारा ड्यूटी पे ज्वाइन करे। अभी काम चालू हो जाएगा, हमें काम बंद करने का कोई शौक नहीं है। अभी काम बंद है कि काम बंद है, अभी काम तो कल से लेके बंद है। अभी क्या मांगा आपने? हमारी मांग, सबसे पहले मांग यही है कि जैसे इनको बहादुर सिंह जी को टर्मिनेट किया है बिना कोई रीजन के, बिना कोई नोटिस दिए, वैसे इनको ज्वाइन किया जाए। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं और उनका शुक्रगुजार हूं। मेरे को इसी बात का ही पता नहीं चला जब इन्होंने मेरे को टर्मिनेशन लेटर दिया। हमने इनको ये पूछा हमारी कौन सी गलती हुई, हमने क्या काम किया ऐसा जो आपने मेरे को टर्मिनेशन कर दिया। जैसे इन्होंने टर्मिनेशन किया, जब मैंने कोई कंपनी का नुकसान किया, जब मैंने कोई चोरी की है, जब मैंने कोई हेरा फेरी की है, मेरे को पता ही नहीं चला। इन्होंने मेरे को रात को जब मैं ड्यूटी करके घर गया, सुबह जब मैं इधर पहुंचा तो मेरे को टर्मिनेशन लेटर इन्होंने हाथ में दे दिया। हम मैं यही बात जानना चाहता हूँ, ये टर्मिनेशन हुआ किस बात के लिए हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? कंपनी के नुमाइंदे भी आपसे बात करने के लिए आए थे, क्या कहा उन्होंने? कंपनी के आए थे मैनेजमेंट वाले, उन्होंने ये आश्वासन दिया, बोला 15 दिन का टाइम दो हमारे को। 15 दिन के टाइम में हमें ये मंजूर नहीं है। हाँ, हमारी तुरंत गलती बताइए, अगर हमारी कोई गलती है तो तुरंत हमारे को निकाल दीजिए। जब हमारी कोई गलती आप बता ही नहीं रहे हैं, छुपाने की बात कर रहे हैं, तो हम इस बात पर एग्री नहीं है। और वर्कर भी सभी एग्री है, बोल रहे हैं बोला इनको ड्यूटी दी जाए और इनसे काम करवाया जाए। और वर्कर भी इस पर नाराज है, जैसे हमारा इन्होंने टर्मिनेशन किया ऐसे कल दूसरे का भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कौन मनमानी कर रहा है, किसकी बात मान रहे हैं या क्या है क्या नहीं, उसमें मेरे को ये मालूम ही नहीं चल रहा। और ये कंपनी इस बातों के इग्नोर कर रही है। मुझे इस चीज़ के मैं जानना चाहता हूँ
मैनेजमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कोई गलती है किसी इंसान की तो उसको टर्मिनेशन करने का तो कोई कारण होता है, उसको पहले नोटिस दिया जाता है। इन्होंने नोटिस भी नहीं दिया, वार्निंग लेटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ऐसे ही इन्होंने टर्मिनेशन निकाल दिया। मैं यही इनसे पूछना चाहता हूँ। और कंपनी ने आपसे आपको 15 दिन का समय दिया है, तो क्या 15 दिन तक काम बंद रहेगा? ये अगर ये कंपनी नहीं मान रही है 15 दिन का, तो 15 दिन के लिए फिर ये जो हमारे लोकल वर्कर जितने भी हैं ये इनको एक एक करके को निकाल देगी किसी के कहने पर, या किसी का क्या कारण है मुझे इस चीज का को तो पता नहीं है। फिर दूसरा मैं ये जानना रहा हूँ जैसे इन्होंने मेरा को टेलिमिनेशन 1 सेकंड में कर दिया। पहले रात को ड्यूटी करके मैं घर पहुंचा, जब सुबह ड्यूटी पर आया तो इन्होंने टेलिमिनेशन लेटर पकड़ा दिया। हो सकता है कल कि दूसरे वर्कर को भी दे सकते हैं, ये ऐसा किसी के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी करेगी, बेइंसाफी वर्कर के साथ नहीं होने देंगे, नहीं होएगी। हाँ, किसी की गलती है तो उसको टर्मिनेशन कर सकते हैं। माधव सिंह जी क्या देखते हैं कि अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम आपका क्या रहने वाला है? अभी हम अगला कदम है जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच विचार के कुछ बताएंगे इनको। काम अभी तो बंद है, हड़ताल है, जैसे चल रही है ऐसे चलती रहेगी। जैसे कोई बात क्लियर नहीं होती, जब कोई बात क्लियर हो जाएगी तो हम काम चालू कर देंगे। फिलहाल अभी तो काम बंद है और बंद ही रहेगा। ओके, थैंक यू।